तो वहीं इसरो अपने प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर रहा है। कल तकनीकी दिक्कत आने से इसरो ने इसे एक दिन के लिए टाल दिया था। जैसे कि प्रोबा 3 मिशन को इसरो अपने PSLV C59 से लॉन्च कर रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मिशन के जरिए सूर्य की स्टडी होगी। Majestic liftoff of the PSLV C59 Proba 3 mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C59 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उत्थापन है और अपने उद्देश्य में अच्छा किया गया। और सोलर रेडिएशन, सोलर स्टडी के लिहाज से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये तीसरा मिशन है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है प्रोबा 3। सन का जो डार्क एरिया है, आउटर कोरोना इनर कोरोना के बीच का एरिया, उसको स्टडी किया जाएगा प्रोबा 3 के जरिए। स्पेन, बेल्जियम जैसे जो देश हैं, इनका एक संयुक्त मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से, जिसकी लॉन्चिंग इंडियन एजेंसी की तरफ से यानी कि इसरो की तरफ से की जा रही। कल दोपहर 12 बजे लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लॉन्चिंग को डिले किया गया और आज इसकी लॉन्चिंग हो रही है। और अब ये जो आउटर कोरोना इनर कोरोना के बीच का डार्क एरिया है सन का, उसकी स्टडी करेगा प्रोबा 3। सोलर मिशन के लिहाज से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये तीसरा मिशन और बेहद अहम है। खास करके आदित्य L1 भी सूर्य की स्टडी को लेकर एक अहम मिशन इंडिया का, और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देश भी, दूसरी स्पेस एजेंसीज भी इसी सिलसिले में अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी पृथ्वी पर भेजेगा। रेडिएशंस क्या रहते हैं, रेडिएशंस का असर क्या होता है, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। About the strap on separation. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. तो लगभग 550 किलोग्राम का वजन, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। लॉन्चिंग सफल रही है। अब इसकी आगे की गतिविधियां जो हैं उस पर नजर डाली जा रही है। प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट्स हैं, एक कोरोनाग्राफ जो कोरोना की स्टडी करेगा, दूसरा ऑकुल्टर है, और दोनों एक साथ लॉन्च हुए हैं। सूर्य के बाहरी वायुमंडल यानी कि जो आउटर कोरोना है उसका अध्ययन करने के लिए 1 मिलीमीटर तक की सटीक संरचना बनाएंगे। कोरोना सूर्य से भी ज्यादा गर्म है और यहीं से मौसम पर भी असर पड़ता है, इसका भी यहां अध्ययन किया जाएगा। और श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम में कुछ दिक्कत आई थी, इस वजह से कल इसकी लॉन्चिंग टल गई थी और आज उससे दिक्कत को दूर किया गया। और आप देख सकते हैं किस तरह से अभी तक जो लॉन्चिंग के बाद का पूरा टाइम पीरियड है उसे भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। प्रोजेक्शन मॉनिटर किया जा रहा है कि तय प्रोजेक्शन के आधार पर किस तरह से ये आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप ग्राफ भी दे सकते हैं और आउटर एटमॉस्फेयर की तरफ अब धीरे धीरे PSLV का हिस्सा ही बढ़ता हुआ। अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more unnecessary mass. Dense atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. Char and Port Blair stations currently tracking. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। अब हम प्रमोशन से 230 सेकेंड की दूरी पर आ चुके हैं। इस समय ऊंचाई 147 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 4.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 152 kilometers altitude. We are 247 seconds into the launch. PS2 still operating. द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। Second stage separated, third stage ignited. और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य।
यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ उद्दिष्ट पथ पर। Third stage of PSLV, called HPS-3. Ignition is confirmed and healthy operation also is confirmed Plus by the 5 Range minutes. Operations Director. The stage operates on hydroxyl terminated polybutadiene based solid propellant. 7.6 tons of propellant loading, 239.6 kilonewton.